आज खेत पर जाना इतना भारी पड़ जाएगा सोचा नहीं था। और साथ ही ऐसी सर्दी में दूसरे गाँव में पंगत खाने जाएंगे तभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आज की शुरुआत होती है अभी सुबह सुबह मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ जहाँ से टमाटरों के लिए क्रेटा लेनी, क्योंकि अब चल रहा है टमाटरों का सीजन। इसलिए मैं और मेरा दोस्त क्रेटों को व्यापारी चाचा को लेकर घर के लिए आ जाते हैं। और घर आते ही मैं निंजा से चला जाता हूँ खेत पर, और खेत पर आकर निंजा को रख दिया था। और खानदानी कुएं में पानी बहुत कम हो गया है, क्योंकि टमाटरों में स्प्रे खानदानी कुएं में से ही करनी थी, लेकिन स्प्रे पंप को रखकर मैं चला जाता हूँ सरसों में पानी दे, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आपको पता ही चुका था कि सूर्य देव के समाप्त होने के कारण कल सरसों थोड़ी सी रह गई थी। इसलिए आज सबसे पहले कल की बची हुई सरसों में पानी दिया और मोटर को बंद करके वहाँ पहुंच जाता हूँ जहाँ आपत रूपी और माता श्री टमाटरों की हार्वेस्टिंग कर रही थी। इसलिए मैंने भी टमाटरों की हार्वेस्टिंग करने में मदद की, जैसे कि खेत में से बाल्टी से टमाटरों को लाना और साथ ही टमाटरों की क्रेट को खेत में रखना और भरी हुई क्रेटों को खेत में से बाहर निकालना। और सूर्य देव के समापन होने के कारण सबसे पहले क्रेटों को निंजा पर रखा और चल दिया घर के लिए। लेकिन घर आते ही भाई पास के गाँव में पंगत में ले जाता है, क्योंकि पास के गाँव में शादी थी। लेकिन वहाँ पहुँचते ही बैठ जाते हैं पेट पूजा करने, और देखते ही देखते पत्तल पकवानों से भर जाती है और जल्दी से पेट पूजा की। लेकिन जाते ही लाइट हो गई नाराज, इसलिए फोन की टॉर्च से गाड़ी तक पहुंचे और चल दिया घर के लिए। लेकिन पेट पूजा करने के बाद सर्दी बहुत लगने लगती है। और आप ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बता, और साथ ही इतनी मेहनत के लिए फॉलो जरूर कर लेना। बोलिए जय श्री सीताराम।